हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लब। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्लास 10 गणित की किताब को सोल्व कराने वाले हैं। प्रश्नावली 1.2 सोल्व कराने वाले हैं। क्या कराने हैं? प्रश्नावली 1.2 सोल्व कराने वाले हैं। और इससे पहले हम प्रश्नावली हल करा चुके थे और आपने अभी तक नहीं देखी हो तो चैनल पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आराम से क्लिक, आराम से पिछली वीडियो हमारी देख सकते हो। इससे पहले हम सारी वीडियो आप लोगों को लिंक दे चुका हूँ, आराम से आप लोग देख चुके थे। तो इस सवाल में हम करेंगे प्रश्नावली, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर चौथा सोल्व करेंगे। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन सोल्व करा चुके थे और आज हम चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, क्वेश्चन आ चुका होगा। चौथा क्या है हमारा? HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 357 ज्ञात कीजिए। यानी कि मासा हमें 9 दिया गया और इसका लासा पूछा गया चौथा सवाल का। क्या दिया गया चौथे सवाल का? HCF इसका कितना दिया गया? 306, 657 का दिया गया 9 और एलसीएम पूछा गया। क्या पूछा गया? एलसीएम पूछा गया। एलसीएम पूछा गया किसका? 306, 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं आराम से। सबसे पहले हम 306 के फैक्टर करेंगे और फिर 657 के फैक्टर करेंगे। चलिए फिर हम इसका एलसीएम निकालते हैं। मासा तुम्हें दे दिया गया। सबसे पहले हम 3 से इसे काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। फिर 2 से काटेंगे इसे, फिर 3 से काट देना चाहिए। फिर किससे काट देंगे? 3 से काट देंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 चौक 12। फिर 2 से काट देंगे इसे 17, फिर 17 से काट देंगे 1। इसको भी 3 से काटेंगे। सबसे पहले 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नेम 27। फिर 3 से काट देंगे, कितना आया? 3 नेम 3 7 21 और 3 त्रिका 9। अब 73 से ही कटेगा। तो क्या हमारा निकला? 306 के फैक्टर क्या निकले? 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 17, यही आ गया। अब निकालते हैं 657 के फैक्टर। कितने निकल के आ गए? 657 के 3 गुणे 3 गुणे 73। तो हमसे एलसीएम पूछा गया था। क्या एलसीएम पूछा गया? कितना हो जाएगा? जो कॉमन है उसे एक बार लिख लेंगे, 3 कॉमन 3 कॉमन, 2 भी लिखेंगे, इसके बाद 17 भी लिखेंगे और उसके बाद 73 भी लिखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और एलसीएम हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 22,338। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 22,338 आ जाएगा। और हमारा एचसीएफ इन्होंने सवाल में दे ही दिया। इस टाइप का इस सवाल पेपर 2023 में पूछा गया था। 10th में इस टाइप का सवाल पूछा गया था। यही पूछा गया था सेम। क्या पूछा? उसमें लासा दे दिया गया था और मासा पूछा गया था। क्या पूछा गया? यही चीज पूछी, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और 5वां सवाल क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देख लियो, 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या है सवाल नंबर 5वां? 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या लिखेंगे? 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या लिखेंगे? अब आगे छठा सोल्व करें। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे इसके आगे? 5वां क्वेश्चन देखिए। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3 की पावर n हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे? शून्य पे क्या है? शून्य पे, हाँ शून्य पे समाप्त होने वाली क्या लिखेंगे? शून्य पे समाप्त होने वाली, शून्य पे समाप्त होने वाली कितनी? 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। इसी रूप का होगा तभी तो शून्य होगा। 5 दूनी 10, शून्य पर समाप्त पूछा गया। तो क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखें? अतः 6 की पावर n शून्य 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 पे समाप्त नहीं होगा। हो गया। चलिए देखते हैं अब इसके बाद सवाल नंबर 6। तो देखेंगे आप लोग छठा नंबर क्या है हमारा? छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं?
तो चलिए भैया छठा सवाल देखते हैं। आवाज संख्याएं क्यों है, क्या क्या संख्या दी गई। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अगली बार क्या दिया गया, 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यही संख्या दी गई। हाँ चलिए यही संख्या दी गई। चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसमें से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो 13 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1, यही बचेगा। हाँ तो आगे सोल्व करते हैं। 13 गुणे 11 77 77 77 1 78, कितना हो गया 11 77 गुणे सॉरी प्लस 1, क्या हो जाएगा प्लस 1। तो सोल्व करते हैं आगे। 13 गुणे 78, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 गुणे 78। अब क्या लिखेंगे इस पर, चूंकि 13 सॉरी संख्या, क्या लिखेंगे, संख्या 13 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है। इसे क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 5, क्या लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 1 प्लस 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5, ये हो जाएगा। 5 कॉमन लिखा, यहाँ प्लस 1 आएगा 1। तो क्या लिख देंगे आगे, चूंकि संख्या 5 से विभाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। नोट कर लीजिए आप लोग, जो 3 सवाल है, तीनों सवाल आप लोग जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले सवाल पर। क्या चलते हैं, और अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से। आप लोग, हम हटते हैं साइड में, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम हट गए साइड में, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मिटाते हैं। और देखते हैं सवाल नंबर 7वां और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या है हमारा, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। इसकी समय पर क्या है, कितने समय पर क्या होगा, कितने समय पर वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जो क्या क्या दिया सोनिया, सवाल नंबर 7। ये कितने मिनट में सोनिया चलेगी, यानी कि 18 मिनट। कितनी चलेगी, 18 मिनट। रवि 12 मिनट। वे दोनों कब मिलेंगे प्रारंभिक स्थान पर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 18 और 12, सबसे पहले 2 से काटेंगे, इसे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, इसे कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर काट देंगे इसे कितने से, यानी 3 से काट देंगे 1 आ जाएगा। यानी कि 18 फैक्टर निकाल लिए, कितने आ गए 2 गुणे 3 गुणे 3। 12 फैक्टर निकाल लेते हैं, कितने आ गए, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3। कॉमन हमारा क्या है वो निकाल लेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, इतना ही हो जाएगा। 2 3 6 6 दूनी 12 12 3 36, तो कितना निकले आया 36। तो क्या लिखेंगे, अतः वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक, क्या 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।
क्या होंगे वे दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।